डांस किया था। अच्छा, मुझे याद बहुत बढ़िया ने देखा, लेकिन आपके मॉम ने आपका डांस सबसे पहले कब देखा था? मेरी मॉम ने, अरे यार ये तो बहुत ही कमाल का प्रश्न आप लोगों ने पूछ लिया मुझसे। मैं डांसर था ही नहीं, मुझे डांस आता ही नहीं था उस वक्त। मैं निकला था राइटर, मैं चाह रहा था कि मैं हो जाऊं, और मेरे दिल में बड़ी तड़प कि मेरी मम्मी वर्षानुवर्ष बच्चों का ख्याल कर रही है, मैं ऐसा बच्चा निकलूं अपने घर परिवार से जो मम्मी का ख्याल करूं। तो मैं बहुत छोटा था, तो मैं कहीं जाया करता था स्ट्रगल करने के लिए। लोग मुझे कहते थे तू खुद बच्चा है, तू कहाँ से हीरो, अब कहाँ से तुझे लग रहा है कि तू हीरो हो जाएगा। तो आई स्टार्टेड डूइंग स्ट्रगल फ्रॉम द एज ऑफ 40। मैं प्रोड्यूसरों के ऑफिस में जाता था, वहाँ पे खड़ा रहता था। बहुत साल बाद मुझे समझ में आया यार ऐसा मैं कुछ करूँ जो दूसरे हीरोज नहीं कर पाते, ऐसा मैं आई शुड डू समथिंग। तो मैं यहाँ जू पे समुंदर पे आया करता था, और फिर यहाँ पे आके आई स्टार्टेड, मैंने प्रैक्टिस शुरू की। और उसके बाद जैसे कि ये कह रही थी कि वाई योर डांस इज, आपका इतना अलग कैसे, डिफरेंट कैसे लगता है। उसकी वजह यह हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि जहाँ जहाँ वो समा बन जाता है, जहाँ जहाँ वो मस्ती का माहौल होता है, और उस मस्ती के माहौल में थोड़ी भी कहीं भी खराबी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि जो है वो दैवी है और आनंदमय है और अच्छा लग रहा है, गलत नहीं है किसी भी एंगल में। तो वो लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को वही डांस पसंद है। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड इट स्टार्टेड वर्किंग दैट फॉर। I think we've spent the last 30 minutes listening to Why Govinda and no one else. Honestly, there is no better answer, because I think, like I said, you know, everybody knows about his respect for his mother and motherhood as an institution, and he is a dancing superstar beyond compare. So I think on DID Supermoms के platform पे there is no better judge than sir, and we are really really fortunate to have him on the show. थैंक यू सो मच कि मुझे जी ने मौका दिया। मैं थैंक यू सो मच कहता हूँ जी को कि सुपर मॉम के साथ मुझे ये मौका मिला है। गोविंदा जी, आप बहुत यहाँ, हेलो, कैसे हैं आप बहुत शांत प्रवृत्ति के हैं, तो जब जजमेंट करते समय कोई दो राह हो जाए, जजेस में लड़ाई झगड़े हो जाए, तो किस तरह हैंडल करेंगे? प्रवृत्ति और प्रकृति का इससे भी फिलहाल तो कुछ भी दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि वो उत्तर सोचा जाए, वैसा नहीं सोचे आप। महत्वपूर्ण ये है कि टेक्निकलिटीज़ जो है वो डांस मास्टर समझें, और मैं वो देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ कि भाव कैसा है, कैसा लग रहा है। प्रवृत्ति पे तो जोर नहीं है, हाँ प्रकृति जो है, मतलब कि नेचर, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो माँ जो है वो सबसे प्रमुख नेचर है। वो नेचर जो है वो वॉक कर जाए तो नेचर तो कभी ख़राब लगती नहीं। आप देखिए, ये कभी बूढ़ी भी नहीं होती है, हर साल जो है युवा हो जाती है, और यही नेचर की खासियत है कि वो हर साल युवा हो जाए। नेचर से जुड़ी हुई है। तो जो व्यक्ति जो है, जो माएँ हैं, वो जो नेचर से जुड़े हुए हैं, वो सब युवा ही नज़र आएंगी ऑलवेज। मेरा यही प्रयत्न रहता है, चाहे वो लाख मुझे कह लें कि मैं इतनी सी थी तब से मैं आपकी फ़ैन हूँ, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं नीचे का हाथ हटाना भूल गई शायद। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेचर से जुड़ा हुआ है वो अच्छा है, वो कामयाब है, और माँ तो खुद ही नेचर है, वो कमाल होती है। गोविंदा जी के कितने इन्फ्लुएंस है आपके कोरियोग्राफी पर, और उनके पसंदीदा कोई डांसेस हैं आपके? जहाँ गोविंदा जी का सवाल है, तो उनका इन्फ्लुएंस मेरी ज़िंदगी से बहुत सालों से जुड़ा हुआ है। द रीज़न आई एम हियर इन दिस इंडस्ट्री इज़ हिम। जब पहली बार इल्ज़ाम आई थी तो आई वाज टोटली फ्लोर्ड बाय अ डांसर हु कुड डू ब्रेक डांस, डू विंडमिल्स, डू स्टंट, जो आजकल सिखाया जाता है डांसर्स को टेक्निकली वायबल होने के लिए किसी शो के लिए। एंड आई वाज टोटली फ्लोर्ड बाय हिम। और मैंने अपनी माँ से तब कहा था, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बचपन से उन्हें जानती हूँ, लेकिन जब से मुझे होश है डांस का, तब से मैंने अपनी माँ से कहा था कि मैं एक बार आई जस्ट वांट टू डांस विद हिम वंस इन माय लाइफ। ये कई बार कह चुकी है, मुझे आज तक विश्वास नहीं होता है।
आपको विश्वास कभी नहीं होगा, लेकिन आप अगर मेरी माँ से कभी मिलेंगे तो शी विल टेल यू हाउ शी यूज्ड टू मेक मी क्राई एंड गेट थिंग्स डन ऑन दिस वन बेसिस। एंड बहुत रुलाती थी मुझे, कहती थी क्या है ये, क्या जुनून है, क्या पागल। मैंने आई नेवर बीन क्रेजी अबाउट एनीथिंग इन माय लाइफ। आई जस्ट वांटेड टू डांस विद हिम वंस, जो मुझे मौका डांसर बनने पे एक बार मिला था बहुत पहले। एंड आई थॉट ये मेरी सफलता है ज़िंदगी में, दिस इज़ इट। लेकिन वो एक कदम जो मैंने उठाया था, बिकम अ डांसर, टू डांस विद हिम, हैज़ मेड मी अ कोरियोग्राफर टुडे एंड आई स्टैंड हियर बिफोर यू एज अ कोरियोग्राफर बिकॉज ऑफ दैट वन स्टेप दैट आई टुक। सो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। Geeta ji, would you like to clarify one thing, because there was some news out saying that you were facing some legal trouble yesterday. कौन है ये भाई साहब? Yeah. Hi. Yes, could you repeat that, please? It's perfect. Some legal trouble you faced yesterday, some accident case. Would you like to clarify on this platform? You want me to clarify it right now when the more important It's very issue right now is get here? bites out there. Okay. It's for everyone who's sitting here right now. पहले सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि थैंक यू वेरी मच टू द प्रेस ऑफ बॉम्बे, जिन्होंने मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं दी इस मामले में फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। दूसरी बात ये है कि उसमें कुछ तो सच होगा जिसकी वजह से आप लोगों ने उसको, यू टुक इट आउट टू द पब्लिक एंड यू शूड इट। आई वॉज कमिंग बैक होम after dropping a couple of friends, and the fact is that my car did go out of control. There was a speeding car. I would like in front of me. Geeta not to discuss this. सर ठीक ही है, मतलब इन्होंने परेशान नहीं किया है, नहीं, तो वो परेशान नहीं कर रहे हैं आपको। आज ये कृपया जो चीज़ लीगल हो जाती है उसको डिस्कस नहीं करते। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने व्यत्यय किया, क्योंकि वो लीगल है। इट इज, यू शुड नॉट डिस्कस हियर प्लीज। सिर्फ इतना कहूँगी कि आगे चलकर इस प्रोग्राम में गाना भी गाएंगे। मेरा एक सवाल, मैं पक्का, डर लगे तो गाना गा। मेरा एक सवाल है गोविंदा जी और गीता माँ दोनों से। दिस साइड स्वीटी मिश्रा फ्रॉम कोलकाता मीडिया, सनमार्ग न्यूज़पेपर से हूँ मैं। एवी में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती है जो आज भी सपोर्ट नहीं करती हैं लेडीज़ को फॉर डिफरेंट प्रोफेशन। तो आप लोग ने एक अच्छी शुरुआत की थी, तो क्या मैसेज देंगे इंडियाज़ के सेवरल फैमिलीज़ को जो लोग आज भी बिलीव करते हैं कि वुमेन्स को हर प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए या एक दायरे में रहना चाहिए? आई वुड लाइक टू नो योर व्यू पॉइंट ऑन दैट। ये मेरे लिए प्रश्न था? दोनों के लिए। दोनों के लिए। आई थिंक DID का हमेशा मकसद यही रहा है टू मेक डांस अ रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म, जो हम सीज़न 1 से करते आए हैं। और हमेशा कोशिश यही रही है कि ये दिखाने के लिए कि हम आपके सामने करियर ओरिएंटेड पीपल है, हमारा करियर डांस है। एंड इफ वी हैव डन सो वेल इन लाइफ, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट बीइंग आवर प्रोफेशन। तो इसमें कोई बुराई नहीं है या बुरी बात नहीं है। काफ़ी हद तक हम ये मैसेज पहुंचा चुके हैं टू फैमिलीज़। अनफॉर्चुनेटली कुछ फैमिलीज़ ऐसे हैं जो ये बात समझ नहीं पाए हैं, बट आई एम श्योर जो हमने तब शुरुआत की थी वो आगे भी बढ़ती रहेगी। एज लॉन्ग एज DID इज़ देयर, DID's main aim is always to make dance something that you look up to respectively. And वो families जो नहीं समझते इस बात को, हमारी कोशिश जारी रहेगी कि they understand that. Friends, one last question. Sir, there's somebody who's been asking for quite some time. Sumit? करेक्ट। एक तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जिस हिसाब से बातें हुई, मज़ा आ गई, जलसा हो गया। और हो सकता है कि बच्चे वो माएँ अपने बच्चे को साथ लेके आएगी, कहेगी देखो ये करण मामा आ गया, तो आपको मामा बनना निश्चित है। और मेरा बचपन से मामा बन रहा हूँ। अभी ये प्रोसेस चालू ही रहेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेरा गीता जी और नमित सर से सवाल है सर, एक बहुत सिंपल सा एक सवाल है कि हम कब से बात कर रहे हैं मॉम के नाम पे, काफ़ी इमोशनल बात कर रहे हैं। ये प्रोग्राम एंटरटेनमेंट का है और हर बार ये जरूरी नहीं कि मॉम के बारे में हम इमोशनली बात करते रहे। ये जो डांस का फॉर्मेट है, क्या उसको आप एक रोमांटिक, एक सौंदर्य, एक ड्रेस बढ़िया सेंस, एक सेक्सी मॉम, क्या वहाँ तक आप इस प्रोग्राम को ले जाएंगे या फिर यही इमोशनल बातें चल जाएगी माँ के नाम की बात हम सुन जाए, रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं। आप एंटरटेनमेंट की ओर जाएंगे?
सर आपने यहाँ पे 3 मॉम्स को देखा है, आप मुझे बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल किस एंगल से वो मॉम लगती हैं। हम ये पूरे ऑडिशन के दौरान यही डिस्कस करते रहे हैं कि आजकल की मम्मियाँ तो मम्मियाँ दिखती नहीं है पहले। सो फॉर मी इट वाज लाइक ऑडिशनिंग फॉर सीजन 5। तो आप उनको देखिए, ये एंगल से तो मॉम तो एक तो लगती नहीं है, आप कितना भी इमोशन तो उनकी लाइफ में है ही। ये जो इन्होंने जिस तरह से डांस किया और इन्होंने जिस तरह से कपड़े पहने हुए थे, और उसके बाद में वो जो पता नहीं कैसे क्या धमाल क्या क्या कह रही थी, और इसकी करण को क्या क्या, मतलब कि ये सवाल पूछने वाला मामा लग रहा है मुझे। आदमी मामा बहुत लोगों में ढूंढता है, उसको बाद में पता लगता है, उसको अपनी बीवी से पूछना चाहिए कि वो कितना बड़ा मामा है। मुझे ऐसा लगता है, आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। सबसे बड़ा प्रश्न का आपका उत्तर मैं ये दे रहा हूँ कि स्त्री को अच्छे से पता होता है कि वो क्या करे और क्या सही है, और जो लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, ये बड़ी ईश्वर की उस पर कृपा है कि बहुत से लोग बहुत